नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल प्रांजल नॉलेज फैक्ट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। आज उन्हीं से जुड़े आपको कुछ अनछुए पहलुओं से हम परिचित कराएंगे। जब भी हम राजेश खन्ना को याद करते हैं तो उनका एक डायलॉग ज़हन में गूंज उठता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो इस रोमांस किंग का जो पहला किस्सा है वो ये है कि राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। 1969 से 1975 के बीच तक राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्म में अपना योगदान दिया। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था और उस समय एक डायलॉग बहुत मशहूर था कि ऊपर आका और नीचे काका। अपने स्ट्रगल के दिनों में जब राजेश खन्ना निर्माताओं से काम मांगने जाते थे तो वो इतनी महंगी गाड़ियों में जाया करते थे जो कि उस समय के हीरो या सुपरस्टार अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। यानी राजेश खन्ना इतनी शान शौकत और इतने अच्छे पर्सनालिटी के सुपरस्टार थे जिन पर लड़कियां इतनी फ़िदा थीं कि अगर उनकी सफ़ेद कार उनके ऑफिस या दफ्तर के बाहर खड़ी होती थी तो वो सफ़ेद से गुलाबी हो जाया करती थी। राजेश खन्ना का क्रेज़ इस कदर था कि लड़कियां अपने हाथों पर और बाहों पर उनका टैटू घुमाए फिरती थीं। अगर वो ऑफिस या दफ्तर के बाहर आ गए तो फैंस कम बल्कि लड़कियों की भीड़ ज़्यादा जमा होती थी। उन्होंने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया था जब उन्होंने मशहूर क्रिकेटर गैरी सोबर्स से शादी कर ली थी, सगाई कर ली थी, माफ़ करिएगा। तो दोस्तों अगला जो उनके बारे में फैक्ट था वो ये है कि राजेश खन्ना की जो उस समय की पार्टनर्स या फिर ये कहें कि फ़िल्म में उनकी पार्टनर्स हीरोइंस जो थी जिसे उस समय कहा जाता था वो थी वहीदा रहमान और मुमताज़ के साथ तो उन्होंने 8 सुपर हिट फिल्में दी। मुमताज़ ने कहा कि राजेश मेरे सबसे अच्छे पार्टनर थे और राजेश खन्ना की यही अदा हर एक्ट्रेस का उनके प्रति मन मोह लेती थी। फिल्म खामोशी में भी राजेश को वहीदा के कहने पर ही काम दिया गया और उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने रोमांटिक फिल्म्स को देखना छोड़ ही दिया और तब नया दौर चला एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन का। ये दौर जब चालू हुआ तब उस समय फिल्म आई आनंद और दोनों की एक्टिंग को उसमें खूब सराहा गया। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री काफ़ी पॉपुलर चल रही थी, पर न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच संबंध बिगड़ने लगे और ये सिलसिला चालू हुआ आनंद से, जब उसी के सेट पर किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और अमिताभ बच्चन ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि राजेश खन्ना सीनियर थे, पर राजेश ने उन्हें खूब बुरा भला कहा और अमिताभ को ये बात चुभ गई। अमिताभ उस समय नए थे पर 1973 में आई जंजीर ने उनकी किस्मत ही पलट कर रख दी और वहीं से राजेश खन्ना का पतन चालू हो गया। कई लोग तो राजेश खन्ना को उनके चमचों से घिरे रहने के कारण नहीं पसंद करते थे। मनमोहन देसाई जैसे रमेश शिप्पी और इन बड़े डायरेक्टर्स ने राजेश को उनके एटीट्यूड के कारण ही काम देना बंद कर दिया। पर जैसा कि मैं अपने हर बॉलीवुड लेजेंड्स के वीडियो में कहता हूँ कि शोहरत पाना उसको पचा जाने से ज़्यादा मुश्किल है और यही चीज़ राजेश खन्ना के साथ भी हुई और फिल्मों से उन्हें अलविदा कहना ही पड़ा। उन्होंने 2008 में फिल्म वफ़ा से वापसी ज़रूर की पर उनको वो सफलता हाथ नहीं लगी जो उन्हें उनके शुरुआती दौर में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बनते हुए हुई थी। जाते जाते राजेश खन्ना से जुड़ा आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं कि राजेश खन्ना अपने हर गीत के रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में मौजूद रहा करते थे। अपनी हर गीत को बारीकी से सुनते और उस पर अपना विचार व्यक्त किया करते थे। अगर आपको इन अनछुए पहलुओं के बारे में पता था ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सभी लोग सुरक्षित रहिए।